प्राइवेट सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। सीट मैट्रिक्स आ गया है, साथ ही साथ स्टेट रैंक सबको मिल गया है। तो ये अंदाजा लगाना कि कौन सा कॉलेज कितने पे बंद होगा एंड कितने पे ओपन होगा, ये थोड़ा इजी हो गया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आडी गाड़ी की बात की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे श्री औरबिंदो के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं इस सीरीज में, एज यू नो, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम श्री औरबिंदो को लेंगे, इधर आएंगे, देखेंगे कि 2024 में कौन से स्टेट रैंक पे ये बंद हुआ था। उस स्टेट रैंक पे 2024 में क्या एआईआर थी, और उसी स्टेट रैंक पे इस साल क्या एआईआर है। ठीक है, समझ आती है। मतलब अगर मान लिया जाए श्री औरबिंदो 340 पे बंद हुआ, तो 2024 में क्या एआईआर थी वो देखेंगे, ऑल इंडिया रैंक। और 2025 में क्या एआईआर है वो देखेंगे। ठीक है, एंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस कैटेगरी को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है क्या। क्योंकि एज यू नो, मैंने पहले बताया आपको कि कुछ के लिए मध्य प्रदेश में कट ऑफ लो रहेगा, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस साल, किसी को कट ऑफ हाई का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन किसी किसी हैं वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, चलिए सारी कैटेगरीज की बात करेंगे। आज कौन सा कॉलेज है? श्री औरबिंदो, प्राइवेट नंबर 2। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे चिरायू मेडिकल कॉलेज के बारे में। उसके लिए क्या करना है, 50 लाइक्स 10 सब्सक्राइबर हम एम करते हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि 150 सीट जो इंक्रीज हुई गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो कट ऑफ है उसको लो लेके आएगा। फॉर एग्जांपल ओबीसी का अगर कट ऑफ 54,000 लास्ट जा रहा है तो उसको लो लेके आएगा, नीचे लेके आएगा। उससे क्या होगा कि प्राइवेट का कट ऑफ भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। मतलब ये जो फैक्टर नंबर 1 है, 150 सीट जो गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई हैं, उसका इफेक्ट गवर्नमेंट के कट ऑफ लो में तो हाथ है ही उसका, बट उसके प्राइवेट के कट ऑफ को लो करने में भी हाथ है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि भाई ये जो श्री औरबिंदो है उसका कट ऑफ लो होगा, किसकी वजह से? 150 सीट इंक्रीज इन गवर्नमेंट कॉलेज, लो होगा, डेफिनेटली लो होगा। ठीक है, बट फर्क ज्यादा किसको पड़ेगा? अनरिजर्व वाले को, उनकी भी सीटें उनके खाते में ज्यादा ही, उनकी थोड़ा लो ज्यादा होगा। तो आप ये मानो कि इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा, 1-2 हजार रैंक को शिफ्ट करने में। ठीक है, दूसरा, मेधावी स्कॉलरशिप में जो चेंजेस आए हैं। पहले स्कॉलरशिप मिलता था, इस बार सरकार ने बोला नहीं, जितनी भी ट्यूशन फी हम दे रहे हैं सबको लोन अमाउंट में दे रहे हैं, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। या तो 5 साल सर्विस करके कर लो, या फिर एमबीबीएस खत्म करने के बाद पूरा पैसा हमको दे दो। ठीक है, समझ आ रही है? तो उसकी वजह से ही बच्चे थोड़ा हिचकिचाएंगे कि यार 5 साल सर्विस करना पड़ेगा एमबीबीएस के बाद, फिर पीजी कब करूंगा, क्या कब करूंगा। समझ आ रही है बात? तो थोड़ा सा इफेक्ट, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा इफेक्ट तो मेधावी के स्कीम के चेंज की वजह से भी आएगा। ठीक है, एंड लास्ट, आपने बोला कि सर 250 सीटें डिक्रीज हुई हैं प्राइवेट में, उसका क्या असर है? देखो, इंडेक्स हटा है। ठीक है, अब भाई तुम इंडेक्स को आरडी गाड़ी और चिरायू से ऊपर तो रखते नहीं थे, सॉरी, आरडी गाड़ी और श्री औरबिंदो से तो ऊपर रखोगे नहीं। तो सीट डिक्रीज इन प्राइवेट 250 जो सीट डिक्रीज हुए, उससे आरडी गाड़ी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एज यू नो, श्री औरबिंदो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी बच्चे को अगर इंडेक्स मिल रहा था, किसी को अगर प्रीफरेंस लिस्ट में, कौन इंडेक्स ऊपर डालेगा भाई? लास्ट ईयर किसी ने नहीं डाला होगा श्री औरबिंदो को नीचे और इंडेक्स को ऊपर, कुछ लोगों ने डाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले फैक्टर्स का जो सीट डिक्रीज हुआ है 250, तो हम बोलते हैं कि नहीं, उतना ज्यादा तो आप इसको उसको कंसीडर नहीं कर सकते हो। इस कॉलेज में, ये जो कॉलेज की बात कर रहा हूँ श्री औरबिंदो, इसके केस में आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग जिनसे भी आप पूछोगे कि इंडेक्स या फिर श्री औरबिंदो, तो बोलेंगे भाई मेरे को चाहिए श्री औरबिंदो, राइट? तो 250 सीटें जो डिक्रीज हुई प्राइवेट में, इसका इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि यहां देखने को मिलेगा। दो इफेक्ट है दोनों, और दोनों किसकी तरफ इशारा करती हैं? दोनों इशारा करती हैं कि ये जो आपका श्री औरबिंदो है उसका कट ऑफ लो जाएगा। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर, वो है आपका स्टेट रैंक। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, फुल स्टेट काउंसलिंग सिर्फ आपकी हो जाएगी 699 में। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स गाइड पर्सनली किए जाते हैं। अगर सिर्फ प्रीफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो 79, तीनों राउंड की प्रीफरेंस लिस्ट के लिए 200, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस कॉलेज की कितनी चांसेस हैं, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन फैक्टर, दो फैक्टर की बात की हमने, तीन फैक्टर बात की।
एक का हमें लगा कि इस कॉलेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा 250 सीटों वालों की, और जो बाकी जो फैक्टर्स हैं 150 सीट इंक्रीज हुई उनकी फैक्टर का असर जरूर पड़ेगा इस कॉलेज पे, जिसकी वजह से कट ऑफ लो जाएगा और मेधावी की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं श्री अरबिंदो के ऊपर। स्टेट रैंक क्या कहती है, किस रैंक को कितना फायदा कितना नुकसान, स्टेट रैंक देख के हम ये अंदाजा लगाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले अनरिजर्व की बात करें। लास्ट ईयर श्री अरबिंदो बंद हुआ 63799 पे, ठीक है, एआईआर पे। तो हमने चेक किया कि भाई इस एआईआर पे उस ईयर में 2024 में ही क्या स्टेट रैंक थी, तो 1639। इस ईयर में क्या एआईआर है, तो हमने बोला 67059। राइट, समझ आती है बात। मतलब ये कि स्टेट रैंक की वजह से भी आपने देखा यहां पे गिरावट आई है। लाइक लास्ट ईयर, अगर फॉर एग्जाम्पल माने श्री अरबिंदो इतने ही पे इस साल भी बंद हो गया, तो लास्ट ईयर तो 63,799 ईयर पे मिला, लेकिन इस बार अगर इसी स्टेट रैंक पे बंद होता है तो 67059 पे मिलेगा। मतलब जिनको 65,000 पे नहीं मिला कॉलेज, इस साल ये कॉलेज मिल जाएगा। राइट, राउंड वन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा घबराओ मत, राउंड वन की बात कर रहा हूं। बट इसमें और गिरावट क्यों आएगी, क्योंकि उधर गवर्नमेंट के कट ऑफ में ड्रॉप आई है, सीट्स इंक्रीज हुई है, तो यहां भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 69,000 तक इसका कट ऑफ जा सकता है राउंड वन में अनरिजर्व के लिए, ठीक है। अगेन सेकंड कौन सा है, सेकंड कौन सा है भाई, सेकंड है हमारा अनडिजर्व गवर्नमेंट स्कूल कोटा। इसमें आप देख सकते हो 2024 और 2025 के एआईआर में ऑन द सेम स्टेट रैंक ऑफ 2024 जिसपे श्री अरबिंदो बंद हुआ, उसमें 12,000 तक का इफेक्ट है। एंड थोड़ा सा इफेक्ट तो वो 150 वाला भी आएगा। तो जिनको 1,80,000 पे श्री अरबिंदो नहीं मिला अनरिजर्व गवर्नमेंट स्कूल कोटा से, उनको इस साल मिल जाएगा। क्योंकि अगर इतने पे ही बंद हो जाए फॉर एग्जाम्पल, जो कि और नीचे जाएगा, आई नो और नीचे जाएगा, बट अगर इतने पे ही बंद हो जाएगा, इसको अगर सेफर साइड मान ले, तब तो आपका 188,783 एआईआर सेफ है। समझ आती है बात। थर्ड अनरिजर्व में बात कर ले अगर हम, अनरिजर्व फिजिकली एबल्ड कोटा। अब देखो यहां पे क्या फर्क पड़ा है। लास्ट ईयर हमने बोला 562,830, इस पे क्लोज हो गया। स्टेट रैंक देखा तो 10,317। बट इसी रैंक पे इस साल जब स्टेट रैंक देखा तो, सॉरी एआईआर देखा तो 540,002। बट हमने बोला सीट इंक्रीज का थोड़ा तो मतलब मिला जुला के अनरिजर्व फिजिकली एबल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा ना ही नुकसान होगा। नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फायदा। फायदा तो नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो ड्रॉप देख रहे हो, मतलब कट ऑफ का हाई देख रहे हो, सेम स्टेट रैंक पे लास्ट ईयर 562, इस बार 540। मतलब लगभग लगभग 22,000 का उछाल इस रैंक पे, स्टेट रैंक पे। समझ आ रहा है। तो अगर हम 150 गवर्नमेंट सीट वाले को कंसीडर भी कर लेना, तो भी यहां फायदा हमें नहीं देखेगा अनडिजर्व फिजिकली एबल्ड में, ठीक है। समझ आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग लगभग ऊपर में जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं गवर्नमेंट में 150, वो बहुत ज्यादा इनके पास तो नहीं आएंगी, ठीक है। अगेन ओबीसी की अगर मैं बात कर लूं, तो लास्ट ईयर श्री अरबिंदो ओबीसी के लिए 70,801 पे बंद हुआ। लगभग लगभग 4,000 के उछाल के साथ इस बार ये आया है सेम स्टेट रैंक पे, 1867 पे बंद हुआ था ये। इस साल चेक किया तो देखा भाई साहब 4,000 का लगभग लगभग गैप है, 24,844। एंड फिर अगेन 150 सीट्स इंक्रीज देखेंगे उधर हम, तो लगभग लगभग 76,000 पर ये बंद हो सकता है ओबीसी के लिए, ठीक है। श्री अरबिंदो की अगर हम बात करें ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल कोटा, तो इनको तो बहुत फायदा है भाई, इनको तो बहुत फायदा है। क्यों बहुत फायदा है, क्योंकि आप देख सकते हो 4849 स्टेट रैंक पे बंद हुआ। लास्ट ईयर उस पर रैंक थी 177, इस ईयर है 190। समझ आ रहा है। तो ओबीसी गवर्नमेंट को भी फायदा, ओबीसी नॉर्मल को भी फायदा। बट अनरिजर्व फिजिकली को कोई फायदा नहीं, बट अनरिजर्व नॉर्मल और अनरिजर्व गवर्नमेंट को फायदा है। मिला जुला के आप इसमें से ये आइडिया लगा सकते हो, जिसका रैंक 2 लाख तक है एंड वो उस कैटेगरी में आता है कि उसको 2 लाख तक कॉलेज मिल जाए। अब 2 लाख ला करके अनरिजर्व हो तो कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 2 लाख ला के अनरिजर्व गवर्नमेंट स्कूल कोटा आपके पास अगर है तो मिल जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि 2 लाख तक वाले को फायदा है, ठीक है। अभी तक तो ये पता चला। अगेन एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर 218,155 में बंद हुआ, 2018 2,18,000। जब चेक किया तो स्टेट रैंक निकला 5,814। और फिर उसी पे इस बार चेक किया तो हमें पता चला 2,42,784 है। मिला जुला के बात यह है कि इस एससी को
प्लेन एससी को फायदे की अगर मैं बात करूं तो काफी फायदा है। यहां पे उछाल प्लस सीट इंक्रीज, तो यहां पे भी आपको फायदा देखने मिलेगा। ड्रॉप होगा, बेसिकली कट ऑफ ड्रॉप करेगा, ठीक है। एससी गवर्नमेंट स्कूल कोटा 256 756। हमने बोला स्टेट रैंक 6572, 6572 इस पे चेक किया इस साल तो 286, मतलब लगभग लगभग 1 2 3 30,000 का फर्क। एससी गवर्नमेंट मतलब इनको भी फायदा है। बट अगेन एसटी को हमें फायदा देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। 447 पे लास्ट ईयर बंद हुआ, जब चेक किया तो 9129 था, इस साल चेक किया तो 443 एआईआर निकला, मतलब 4,000 की गिरावट, मतलब कट ऑफ हाई जा रहा है 4,000 एआईआर, समझ रहे हो। सीट इंक्रीज हुई है तो थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाएगा इनके लिए, मतलब इनको कोई फायदा नहीं है। एंड अगेन एचटी गवर्नमेंट को भी कोई फायदा नहीं है। 449 लास्ट ईयर 4,49,000 रुपये बंद हुआ, तो आप सोच रहे हो 4,50,000 रैंक है, आपको तो श्री और बंद तो मिल ही जाएगा। बट ये देखो ना, स्टेट रैंक 9164 में बंद हुआ था, इस साल इस स्टेट रैंक पे एआईआर है 445। अब सीट इंक्रीज हुई तो थोड़ा सा हो सकता है। अगेन एनआरआई की बात करें, चलो ये तो खैर ठीक है कि बहुत सारा पैसा देके हो जाएगा, ठीक है। बट वही है ना, 12,773 लास्ट ईयर एआईआर थी, उस पे देखो 10 लाख थी, मतलब बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया लोअर में जाकर के, समझ रहे हो। एंड इस पे देखो इस साल एआर के साढ़े, मतलब लगभग लगभग 1.5 लाख का फर्क पड़ गया। तो मतलब अपर वालों ने अच्छा नहीं किया एमपी के बच्चों ने एआईआर में, बट लोअर वालों ने बहुत ज्यादा लिया इधर एमपी वाले ने, समझ आ रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट श्री अरविंदो। आपको अगर हमसे काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज आप हमें मैसेज करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।